हेलो गाइस। तो आप लोग सब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कट मार्क कैसे लगा हुआ है, बहुत दिखता है। ये मैं दुबली हूँ ना, इसलिए बहुत ज़्यादा दिखता है। जब मैं मोटू होती तो ये नहीं दिखता, ये छुप जाता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था बचपन में। भाई बताओ कैसे एक्सीडेंट हुआ था मेरा? ये जो गांव में एक धान घुमाने वाली पंखी होती, जो धान का जो अलग से धान का अलग से वो छिलका होता है ना, उसको निकालते हैं बाहर आउटसाइड। तो उसको सूबे से ऐसे 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 हिलाते हैं उसको, तो वो कचरा धान का पूरा अलग होता है और धान जो धान खाने वाला होता है वो अलग हो जाता है। तो वो मुझे पंखी, शायद हमारे मजदूर के बच्चे बहुत सारे थे वहाँ पर, तो उन्होंने घुमा दिया था, ऐसे ऐसा घुमा दिया। तो जो पंखी है तो नुकीली होती है, तो वो यहाँ पे कट पूरा लग गया था। मैं छोटी थी और यहाँ मेरी आंखें बच गई हैं। बस तो देखो, ये मेरी आंखें बच गई हैं। यहाँ तक पूरा कट मार्क लगा, इसके बाद से मैं शायद बच गई हूँ। नहीं बस तो आज मैं सीधे स्वर्ग से हटती, ऊपर जाती तो पता भी नहीं चलता कि मेरी मम्मी का क्या होता। बेचारी मेरी मम्मी का तो न जाने क्या ही होता मेरी मम्मी का। ये क्या है? तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये कट मार्क लगा हुआ है। गांव में जो धान घुमाने वाली पंखी होती है, धान साफ़ करने वाली, वो बहुत सारे लोग जानते होंगे। मैंने भी देखा है, मैंने अभी भी रखा हुआ है, वो गाँव में पड़ा हुआ है, कहीं बगल में पड़ा हुआ है कहीं। 2 बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। एक बार मेरे पैर में एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही गंदा वाला, जब मैं यहाँ 2nd क्लास में थी और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती थी मैं। तो उस टाइम शायद मैं कितने साल की थी मम्मी? मैं 10 साल या कुछ, हाँ कुछ ऐसे साल की रही होगी, मुझे पता नहीं है क्योंकि बचपन में कहाँ किसको याद रहता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी मम्मी मुझसे मिलने आई थी। उस टाइम मैं कोमा में थी, 25 दिन कोमा में थी, कुछ बोला नहीं था मैंने। भगवान का शुक्रगुजार है कि उन्होंने मुझे यहाँ जिंदा रखा है। भगवान से लड़के आई मम्मी बताती। क्या बोलते हो मम्मी? लड़के आई, भगवान से लड़के आई है। बहुत कुछ लगा है, बहुत कुछ हुआ है। सब कोई मारने की तो मुझे बहुत प्लानिंग की गई और अभी भी करी जा रही है, पर बस पर मैं बच गई। थैंक गॉड बच गई मैं, अपनी मम्मी के लिए बच गई। पहले भगवान से लड़ के जिंदा हूँ और अब पापा चाचा चाची इन सब से लड़ना पड़ रहा है। अगर अपना पापा अच्छा हो ना, अपने पापा अच्छे हो ना, तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता है। कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता आपको, ना कोई चाचा, ना कोई चाची, ना कोई बुआ, ना कोई। 3 चाचा के बच्चे कभी रोए, कभी वो बोले कि मेरे को कोई दुख है, कोई मेरे को तकलीफ है? नहीं बोल सकते वो लोग, क्योंकि वो चाचा अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपनी बीवी को देख रहे हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ दे रहे हैं। और मेरे पापा दूसरों के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं भाई, उनकी बीवी के बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे भाई की जितना परिवार वो सब अच्छे से हो, अच्छे से रहें, अच्छे से खाए पिए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से कुछ अच्छे दिखे, सुंदर दिखे। मेरी मम्मी को तो कहीं ले जाने में भी इनको तकलीफ होती थी। दुश्मन हो गया ना, ये तो दुश्मन होगी, दुश्मन। मेरे घर वाले इतने खूंखार है ना, इतने खूंखार है घर वाले की वो बाप रे, देख लो तो तुम आधे तुम्हारी दिल की धड़कनें धक धक होके मर जाओगे तुम लोगों पे। पैनिक अटैक हो जाएगा, ऐसे घर वाले हैं मेरे घर वाले। खूंखार, शक्ल से खूंखार रखते हैं सबके सब। अभी बाप रे, बहुत बहुत भगवान ही बचाए कि कभी मेरी उनसे कोई मुलाकात ना हो, भगवान करे कभी किसी से कोई मेरी मुलाकात ना हो। दे ऑल आर लुक लाइक डेविल।